आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। आयकर, महंगाई, रोजगार के लिए हो सकता है बड़े ऐलान। बजट से पहले वित्त मंत्रालय में अंतिम तैयारी। निर्मला सीतारमण ने राज्य मंत्रियों और सचिवों के साथ की बैठक। कल पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज जो पेश होगा। सुबह 9:30 बजे वित्त मंत्रालय जाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मंत्रालय से कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगी। मीटिंग में बजट को मिलेगी औपचारिक मंजूरी। देश के आम बजट से नौकरी पेशा वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। इनकम टैक्स पे छूट संभव है। एलपीजी सस्ती हो सकती है। आयुष्मान हेल्थ स्कीम का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। बजट पेश होने के बाद दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शाम 4:30 बजे रेल भवन में मीडिया से बात करेंगे। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, देश में बिना डरे फैसले लेने वाली सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी किया जिक्र। आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की अपील। कहा, संसद में तकरार के साथ तकरीर भी हो। भारत के बजट पर दुनिया की निगाहें। सामान्य जन की आकांक्षाओं को पूरा करेगा ये आम बजट। सबसे पहले देशवासी। बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। नेपाल के जनकपुर से 2 विशाल ट्रकों से लाई जा रही कैश शिला यूपी के गोरखनाथ मंदिर पहुंच गई है। इसके बाद यहां मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। श्री राम मंदिर के लिए ये पत्थर नेपाल से आ रहे हैं। जहां जहां से ये पत्थर निकल रहे हैं वहां लोग इन्हें छूने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज यात्रा का विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनको अयोध्या जी के लिए रवाना किया जाएगा। गोरक्षपीठेश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये शोभा यात्रा एक बार फिर रवाना कर दी जाएगी। झारखंड के धनबाद में एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी है। आग में झुलसने से करीब 14 लोगों की मौत हो गई है। धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग। राहत बचाव का काम अब भी जारी। आशीर्वाद अपार्टमेंट में चल रही किसी पूजा के दौरान चिंगारी से आग लग गई है। बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही हताहतों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिसमें 10 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। बीबीसी को चीन की फंडिंग पर बड़ा खुलासा। चीन की 18 कंपनियों से बीबीसी को फंडिंग मिली। चीनी कंपनियों के पैसे से एजेंडा चलाने का आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मेलिंडा से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। 6 और 12 फरवरी त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे अमित शाह। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का आज सम्मान किया जाएगा। SC, ST और OBC संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान करेगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान किया जाएगा और धर्म ग्रंथों के विरोध में 20 संगठन पद यात्रा निकालेंगे। तो रामचरितमानस के अपमान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कानपुर में हिंदू संगठनों ने मौर्य का पुतला भी फूंका। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर नारे भी लगाए और पोस्टर भी चस्पा किए। पोस्टर विवाद पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री। बोले, पिछड़ों को लेकर एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी। भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों
तो अपमानित करती है और अपमानित करने वालों के साथ खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्वामी प्रसाद का विरोध, हिंदूवादी संगठनों ने फूंका पुतला, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुशवाहा ने नीतीश से मांगी हिस्सेदारी, कहा 94 में जिस हिस्सेदारी की बात नीतीश ने लालू से की थी वही हिस्सेदारी उन्हें नीतीश से चाहिए। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद को बताया महज झुंझुना। नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले तेजस्वी के लिए भी ऐसा ही बोलते थे, अभी कुशासन से जनता मर रही है। नीतीश ने कहा था बीजेपी के साथ जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। वो पहले भी तेजस्वी के खिलाफ यही बोल चुके थे कि हम मर जाएंगे, कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। अभी वो बिहार की जनता जो मर रही है उनके कुशासन से, वो तो बंद करें। बिहार के शिक्षा मंत्री की फोन कॉल वायरल हुई, भगवान से बचकर चलने की दे रहे हैं नसीहत। रिपब्लिक भारत ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, बोली ये दिल्ली के नेता चुनाव में झूठे वादे करते हैं पर पैसे नहीं देते। कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कर्नाटक की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी के बदायूं में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाए आरोप, बिजली पानी फ्री की मांग। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर की दो टूक, कहा हिंदू धर्म मानवता का धर्म, विरोधियों को मुझसे नहीं सनातन से बैर है, सबको अपने इष्ट का प्रचार करने का अधिकार है। दिल्ली में कोस्ट गार्ड चीफ बीएस पठानिया का विदाई समारोह आयोजित, सेना के अधिकारी रखे मौजूद। 81 साल के आसाराम को एक और रेप केस में उम्र कैद, सूरत की शिष्या से आश्रम में किया था दुष्कर्म, 10 साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर। माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई, मऊ में 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, यूपी पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपकाया। पश्चिम बंगाल में सेना के साझा युद्धाभ्यास, 21 जनवरी से शुरू हुआ युद्धाभ्यास आज अब खत्म हुआ। युद्धाभ्यास में वायुसेना, थल सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हुए। गुजरात के मोरवी पुल हादसे में आरोपी ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख ने कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। हादसे में 134 लोगों की जान चली गई थी। तेलंगाना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, बीआरएस के एमएलसी वेंकट राम रेड्डी के आवास समेत हैदराबाद में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। एयर इंडिया टॉयलेट कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। 6 जनवरी से जेल में था आरोपी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, सरकारी जमीन से हटवाया गया अवैध कब्जा। उधर हैदराबाद में बीवीपी छात्रों के बाद अब एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने बीआरएस मंत्री के काफिलों को रोकने की कोशिश की है। छात्रों से संबंधित मुद्दों को हल करने की मांग की गई। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हुए, गया में रेड करने गई पुलिस पर हमला किया। हमले में 7 से 8 पुलिस वाले घायल हुए। बिहार के छपरा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 50 से ज्यादा लोग, इलाज जारी। पार्टी में खाना खाने के बाद हुए बीमार। यूपी के गोंडा में सरयू नदी पर बने पुल पर मरम्मत का कार्य जारी है, भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगी। यूपी का बुलडोजर अब पहुंचा उत्तराखंड, बैरागी कैंप से हटाया गया अतिक्रमण, साधु संतों ने जताया आक्रोश।
यूपी के मथुरा में कपड़े के शोरूम में आग लगी। आगजनी में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उधर लखनऊ में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। बादशाह नगर में एक बिल्डिंग में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 17 लोग बचाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तोपसिया में एक फुटवेयर के गोदाम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोयला खदान धंसने से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के मालिक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र की हॉकी से पिटाई हुई। छात्र से मुकदमा वापस लेने का बनाया जा रहा था दबाव। बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की बेरहमी से हत्या। घर में खून से सनी मिली लाश। बिहार में साधु बने मुस्लिमों को भीड़ ने पीटा। बोले साधु बनकर कमाई हमारा पुश्तैनी धंधा। नवादा पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के फिरोजपुर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। खेत से 3 पैकेट हेरोइन जब्त हुए। बीएसएफ ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा। रायबरेली जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हत्या के मामले में सजा काट रहा था कैदी। यूपी के बदायूं में हुए ककराला कांड में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा। पुलिस ने एक शातिर अपराधी को जिला बदर किया। यूपी के झांसी में मनचले की बेरहमी से पिटाई हुई। लड़की ने एक युवक को चप्पल से जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए की दवाई जब्त की गई। अलीगढ़ में पत्रकार के साथ हुई लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद और हथियार जब्त हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़कर बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चोरी के आरोपी में बिजली विभाग ने काटा था कनेक्शन। यूपी के बदायूं में बीमारी के चलते महिला की मौत हुई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पुलिस ने 8 करोड़ रुपए के 5000 मोबाइल बरामद किए हैं। मालिकों को सौंपे जाएंगे मोबाइल फोन। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। नकल कराने वालों के घर बुलडोजर चला।